जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो आपको रिवीजन के तौर पर बनाया जा रहा है क्योंकि आपका जो वार्षिक परीक्षा अब धीरे धीरे नज़दीक होते जा रहा है। तो ये 12th क्लास के लिए है। पॉलिटिकल साइंस का 30 अति महत्वपूर्ण देखेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन है। अगला सवाल देखते हैं, माउंटमैन की उपाधि किसे दिया गया? तो दोस्तों, माउंटमैन की उपाधि दशरथ मांझी को दिया गया, जिन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया था। अगला सवाल लेते हैं, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये असम में पड़ता है। ये वीडियो आपको रिवीजन के तौर पर बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यानी कौन से देश से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा लिया गया है? तो दोस्तों, ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला सवाल है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों, अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगला सवाल है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो दोस्तों, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो ये उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन। वहाँ पर अंगू के पेड़ के काटने से महिलाओं ने विरोध कर दिया था। सभी महिलाओं पेड़ में घेर कर खड़े हो गए थे और पेड़ काटने नहीं दिए। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में कौन सा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? कौन सा नीति है जो प्रभावित करता है? तो दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? भारत का विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? गुटनिरपेक्षता है। अगला सवाल लेते हैं, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों, चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। अगला सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 47 सीट आरक्षित है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, नाथुला दर्रा भारत को और उसके किस पड़ोसी देश को जोड़ता है? नाथुला दर्रा जो है भारत और किस पड़ोसी देश के साथ जुड़ता है? तो चीन के साथ जुड़ता है। भारत और चीन के साथ नाथुला जोड़ता है। अगला सवाल है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल लेते हैं, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख ही होता है। कौन होता है? प्रमुख, जिसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल ले लेते हैं, भारतीय संविधान
के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है और जापानी भाषा नहीं है। अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला सवाल है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदुश्री प्रसाद मंडल थे। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो ये केरल में बनी थी। कब बनी थी? 1977 में। कब बनी थी? 1977 में मोरारजी देसाई के उस समय प्रधानमंत्री बने। अगला सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला सवाल है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। अगला सवाल है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ जो था उन्होंने वारसा संधि गुट बनाया था। अगला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। आपको कमेंट में बताना है कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो दोस्तों योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग उसका नाम रख दिया गया। और अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, यानी कब शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरू हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।